सूबे के सभी राजकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य जांचों की दरें एक समान होंगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जनपद उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर में कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में विभागीय बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी राजकीय अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में पंजीकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन एवं अन्य पैथोलॉजी जांच की दरों को एक समान रखने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनियंत्रित स्कूटी को बचाने के चक्कर में एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में चालक का सिर ट्रैक्टर के पिछले वाले पहिए के नीचे आ गया। घायल अवस्था में उसे एसटीएस ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चांदनी चौक घुड़दौड़ा देवलचौड़ निवासी 42 वर्षीय प्रेम सिंह टाक पुत्र मोहन सिंह गौला में खनन का काम करते थे। मंगलवार दोपहर वह खाली ट्रैक्टर को लेकर घर की तरफ जा रहे थे। गन्ना सेंटर के पास बजवालपुर पहुंचते ही एक स्कूटी ट्रैक्टर के सामने आ गई। स्कूटी में स्थानीय 2 छात्राएं बैठी थी। एकाएक स्कूटी को सामने देख प्रेम ने ट्रैक्टर को दाईं ओर मोड़ा। इससे टायर गड्ढे में धंस गया और ट्रैक्टर दीवार से जा टकराया। हादसे में प्रेम सिर छिटक कर ट्रैक्टर के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। घायल को एसटीएस ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवाया। प्रेम सिंह की मौत की खबर सुनते ही पत्नी सविता सहित अन्य परिजनों में कोहराम मच गया। राज्य उत्तराखंड में क्लस्टर स्कूलों के गठन हेतु धरातल पर काम किया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जनपद स्तर पर बैठक का आयोजन कर सभी पहलुओं पर विचार करने को कहा गया है, ताकि आसपास के विद्यालयों का विलय कर क्लस्टर स्कूलों का गठन किया जा सके। प्रत्येक विद्यालय में ढांचागत सुविधाओं एवं अन्य सामग्री के लिए बजट समय जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्चुअल कक्षाओं के संचालन को लेकर राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभा कक्ष में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने क्लस्टर स्कूलों के गठन को लेकर विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक जनपद में जाकर क्षेत्रीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों के साथ बैठक कर सभी पहलुओं पर चर्चा करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में स्कूलों के गठन के उपरांत किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। प्रदेश में धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यह एक महिला के प्रेमी ने उसकी 10 वर्ष की मासूम बेटी से दुष्कर्म कर दिया, लेकिन महिला चुप रही। इस पर बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात कनखल थाना पहुंचे पिरान कलियर क्षेत्र के एक ग्रामीण ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का मदन शर्मा निवासी खेड़ी मुबारकपुर लक्सर से प्रेम प्रसंग चला आ रहा है। इधर करीब 1 माह पूर्व पत्नी पति से विवाद होने पर बेटी को लेकर अपने प्रेमी के पास रहने चली गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 दिन पूर्व वह अपनी बेटी को अपने साथ ले आया। यहाँ आने पर उसकी बेटी ने पड़ोस की एक महिला को बताया कि उसकी मां के प्रेमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जबकि उसकी पत्नी ने इस मामले में चुप रहने को कहा। पिता की शिकायत पर कनखल पुलिस ने बच्ची की आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी हाथ नहीं आ सका है। राज्य में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अनवरत जारी है। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। सीएम धामी भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना चुके हैं। इस अभियान के तहत अब तक धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें हटाया जा रहा था, तो वहीं अब शासन द्वारा नदी क्षेत्रों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जिसके लिए कवायद शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार देहरादून समेत कई शहरों में अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की प्रक्रिया जारी है। इसमें मुख्य रूप से चर्चा वन भूमि या फिर अन्य सरकारी भूमि पर बनी मज़ारें व मंदिरों को ढहाया जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों में बनी अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है। अभी तक कुल 347 अवैध मज़ारें
वह 35 मंदिर हटाए जा चुके हैं। वहीं अब यह अभियान नदियों तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत तमाम जल स्रोत, झील, तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड के उस आदेश पर आंशिक स्टे दिया गया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने उत्तराखंड गौण खनिज रियायत नियमावली 2001 में संशोधन संबंधित शासनादेश को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भूमिधरों को अपनी भूमि पर बाढ़ से जमा हुई गाद एवं अन्य गौण खनिज का केवल स्वयं के लिए उपयोग की अनुमति प्रदान की है। गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 26/9/2022 के आदेश द्वारा उस अधिसूचना दिनांक 28/10/2021 को रद्द कर दिया जिसमें उत्तराखंड गौण खनिज रियायत नियमावली 2001 के नियम 3 को उत्तराखंड गौण खनिज नियमावली 2021 द्वारा संशोधित किया गया था। भूमिघरों को उनकी अपनी भूमि से वर्षा के दौरान बाढ़ के बाद जमा हुई कचरा एवं अन्य गौण खनिजों को हटाने का लाभ देने हेतु नियमों में संशोधन किया गया था। जनहित में राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। विशेष अनुमति याचिका दिनांक 16/5/2023 को सूचीबद्ध की गई थी। मामले के महत्व को देखते हुए प्रभावी पैरवी के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुकुल रोहतगी सीनियर एडवोकेट की सेवाएं ली। मुकुल रोहतगी ने आज 16/5/2023 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश के समक्ष मामले की पैरवी की। प्रदेश के हल्द्वानी में ड्यूटी में लापरवाही और विवेचना में देरी पर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कार्रवाई की है। ड्यूटी में लापरवाही और विवेचना में देरी पर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं क्षेत्र डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने ये कार्रवाई की है। कोतवाली रुद्रपुर में उप निरीक्षक अशोक फर्त्याल के पास धोखाधड़ी के 6 अभियोग लंबित हैं जिसमें 16 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। लिहाजा उक्त उप निरीक्षक की प्रारंभिक जांच किए जाने के निर्देश दिए गए। कोतवाली रुद्रपुर में नियुक्त उप निरीक्षक अनुराग सिंह द्वारा 14 संदिग्ध आयुक्तों को वांछित नहीं किया गया जिसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध के संबंध में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। थाना ट्रांजिट कैंप में नियुक्त उप निरीक्षक विकास रावत द्वारा बलवे के एक अभियोग में केवल एक अभियुक्त के विरुद्ध ही चार्जशीट प्रेषित करने, चोरी के अभियोगों का अनावरण न करने तथा 6 महीने से अकारण किसी भी अभियोग में वैधानिक कार्रवाई न करने का लेकर लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। थाना ट्रांजिट कैंप में ही नियुक्त उप निरीक्षक पंकज बेलवाल द्वारा उच्च अधिकारी गणों के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने व अपने कार्य के प्रति लापरवाही के संबंध में सत्यनिष्ठा संदिग्धता पर प्रारंभिक जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।